हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम उत्तराखंड लेक्चरर के लिए जो स्क्रीनिंग एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है मैंने आप लोगों को NCERT तक का दे दिया था। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE। ठीक है, NCTE पर आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप, ठीक है, अगर आप जो है इस क्लास को ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये हमारा चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे आप हमारे चैनल पर तो आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी। प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, ये शिक्षण प्रवक्ता शिक्षण अभिरुचि नोट्स, ये मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप इसमें जा करके, ठीक है, तो पूरी प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर से पूरी प्ले लिस्ट में आपको जो है सीरियल से सारे वीडियोज मिल जाएंगे, क्योंकि आपको आसानी होगी पढ़ने में। अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिलेंगे सीरियल से, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सारी क्लासेस हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। तो अब सीधे हम लोग आते हैं दोस्तों अपने क्लास पर, अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो हम देख रहे थे वो क्या टॉपिक हमारा था? NCTE। ठीक है, तो NCTE के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और डिस्क्रिप्शन वीडियो का जरूर चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। मैं काफ़ी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करके रखता हूँ ताकि आप लोगों के काम की कोई चीज़ आ जाए। तो दोस्तों हम बात करते हैं NCTE को। NCTE का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके उसमें दे रखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, अध्यापक अध्यापक शिक्षा परिषद, बात तो वही है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 1973 में इसकी स्थापना होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको भी थोड़ा थोड़ा हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा फोन डिस्टर्ब करेगा वरना। चलिए, तो यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की बात करें 1973 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसको फिर पुनर्गठित किया जाता है दोस्तों 1993 में। क्या होता है, संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 को पारित किया जाता है, पास कराया जाता है, जिसके जरिए से इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 17 अगस्त 1995, ये डेट थोड़ा याद रख लेना। 17 अगस्त 1995 को NCTE एक्ट 1993 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको स्थापित या फिर आप कह सकते हैं पुनर्गठित किया जाता है। अब पुनर्गठित जो है कब किया गया? 1995 में किया गया। किस एक्ट के जरिए से किया गया? NCTE एक्ट 1993 के द्वारा किया गया। दो प्रश्न अलग अलग तरीके से आएंगे। ठीक है, स्थापना इसकी 1973 होती है। बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं किस प्रकार से आपसे कब पूछा जाता है। पुनर्गठन जो हुआ था वो कौन से एक्ट से हुआ था और कब हुआ था, यहाँ पर ये साफ साफ दे दिया है। बात करते हैं इसके परिषद की। ठीक है, तो परिषद की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुल 55 सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल सबको मिला करके 40 अभी फिलहाल सदस्य हैं। बाकी के डिटेल्स आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके आप लोग इसके में डिस्कस कर सकते हैं। बात करेंगे NCTE के परिषद की, तो ये परिषद जो है भारत सरकार द्वारा NCTE एक्ट की धारा 3 के तहत इसको गठित किया गया है। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत जो है इस परिषद को गठन किया गया था NCTE की? तो धारा 3 के अंतर्गत इसको गठित किया गया। ये जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है दोस्तों। तो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है? आपका NCTE। बात करते हैं इसके अध्यक्षों की, जो परिषद में जो हैं, तो अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, ये देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, उसमें सचिव होते हैं और अन्य सदस्य कुछ अन्य होते हैं। तो उपरोक्त तीनों पूर्णकालिक अधिकारी हैं। कौन तीनों? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, ये तीनों क्या है? पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है 4-4 वर्ष का इनका प्रत्येक का कार्यकाल होता है। वर्तमान की बात करें अभी इस समय जो है अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, और सदस्यों की बात करें इसमें से कुछ पदेन होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। इनका 2 वर्ष का होता है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का 4 वर्ष का होता है। ये पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। बात करते हैं इसके कार्यालयों की, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। फिर एक बार बोलता हूँ, देखिए इसके जो मुख्य कार्यालय है NCTE का, ये दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय समितियां मतलब हैं। ठीक है, 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देता हूँ, 4 ये समितियां इसकी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तरी समिति जो है, ठीक है,
तो ये जयपुर में है। और पूर्वी समिति कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। दक्षिण समिति कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और उसके बाद पश्चिम समिति, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, ये भोपाल में है। यहाँ पर पूछा जाता है, चार के चारों के नाम भी दे सकता है, या उत्तर पूर्व दक्षिण की दिशा के अनुसार भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, या कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य अभी मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है ना, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको पता है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे आप जो भी पढ़ेंगे उसके उसका वो इसके अंदर आएगा सब। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए होता है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया है, ठीक है, जो मैंने चार लाइन, दो लाइनें यहाँ पर लिखी है, तीन लाइनें, अगर इतना भी आपने ध्यान से और पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट बना लिया, तो आपको बाकी उद्देश्यों को रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा। मान लीजिए क्या उद्देश्य लिखा हमने? समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। अब देखिए, अध्यापक शिक्षा प्रणाली का कहा हमने, अध्यापक शिक्षा में क्या क्या चीजें आएंगी? अध्यापक शिक्षा में उनकी ट्रेनिंग से लेकर के जो भी पाठ्यचर्या निर्माण करना है, जो भी पॉलिसीज बनानी है, तो उनको, उनकी देख रेख, उनका नियोजन कौन करेगा, ठीक है, उनको समन्वित या उनका विकास कौन करेगा? तो चार पांच पीछे दिए होंगे, लेकिन नियोजित के अंदर, समन्वित के अंदर, विकास के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, अध्यापक शिक्षा प्रणाली की। उसके बाद अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनिमय और उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो उसके बाद दिक्कत नहीं आ सकती है फिर, है ना। बाकी के उद्देश्यों को पढ़ेंगे, हम देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, एनसीटी के उद्देश्य और कार्यों की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से निकल कर आएगा। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र और प्रांतीय सरकारों को यूजीसी और विश्वविद्यालयों को सलाह देना, इसका कार्य है। दूसरा, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करना, ये भी किसका कार्य? मानदंड निर्धारित करना, इसी का कार्य है। बात करेंगे शिक्षक शिक्षा संस्थानों की, तो इसके शिक्षकों की न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता होगी, उनका निर्धारण कौन करता है? यही करता है। और वेतनमान भी निर्धारित यही करता है। पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, नए नए पाठ्यक्रम शुरू करना, सभी स्तर के शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना, अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, ठीक है, अभ्यर्थी जो हैं उनकी कम से कम योग्यता कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ का निर्धारण एनसीटी के द्वारा किया जाता है। और चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना, ठीक है। और उसके बाद है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए जो शिक्षण शुल्क होगा, ठीक है, शिक्षण शुल्क है या फिर अन्य शुल्क हैं, शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क और छात्रवृत्तियों का निर्धारण भी कौन करता है? एनसीटी। और नई शिक्षक संस्थाओं को मान्यता देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले निरीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद परीक्षण करेंगे, फिर मानदंड अगर पूर्ण होते हैं उसके बाद इसको मान्यता दी जाएगी। बात करते हैं शिक्षक शिक्षा संस्थानों की, तो समय समय पर इनका निरीक्षण करना, इसमें सुधार के लिए सुझाव देना, ठीक है, निरीक्षण करना और फिर सुधार के लिए सुझाव देना। और जो घटिया किस्म की संस्थाएं होंगी उनकी मान्यताओं को समाप्त करने का कार्य भी कौन करता है? एनसीटी करती है। आगे बात करेंगे देश की सभी विश्वविद्यालयों में, ठीक है, देश के सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों का समन्वय स्थापित करना, ठीक है, और उनमें संतुलन बनाए रखना। शोध कार्य, रिसर्च वर्क में इनका काम है। नवाचार प्रयोगों को बढ़ाना और उन्नत करना, ठीक है, ये सारे इनके कार्य हैं या उद्देश्य हैं। नए लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना, अगर किसी चीज में कोई निर्णय ले लिया गया है तो भाई उनका क्रियान्वयन भी तो करना पड़ेगा। कौन करेगा उनका क्रियान्वयन? ठीक है, तो एनसीटी के द्वारा ही इनका क्रियान्वयन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना और नई नई जानकारियां प्राप्त करना, उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना। बात करेंगे परिषद का एक मुख्य कार्य, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसी में थोड़ा अलग तरीके से दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि किस तरह से ये होता है, चीज़ें काम करती हैं। तो विभिन्न स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करना परिषद का जो मुख्य कार्य है, ठीक है, इसकी जो परिषद का मुख्य कार्य, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदर्श पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, ठीक है। माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर 1996 में उसने ये कार्य भी किया। कौन सा कार्य भी किया?
जिसे उसने क्या किया था दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा सा, जिसे उसने 1998 में 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क और क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से प्रकाशित किया। ठीक है, और 2009 में उसने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए के नाम से जो है एक नया दस्तावेज भी प्रकाशित किया। तो ये एनसीटीई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। और जो भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया कि एग्जाम में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह, क्षेत्रीय समितियाँ, ठीक है, ये चारों दिशाओं में जो है ना, तो उत्तर पूरब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इनको ध्यान रख लेना कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, तो ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ बाकी लोगों तक शेयर कर लीजिए और कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम थोड़ी इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारे लिए दोस्तों कुछ मेहनत करेंगे। लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिए, आपसे यही एक्सपेक्टेशंस है हमारी। और बाकी आपसे हम कोई यहाँ पर फीस तो लेने वाले हैं नहीं, है ना, तो फ़ी तो हम लेंगे नहीं आपसे, तो ये फ्री में आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो इतनी तो आप लोग कर सकते हैं मेहनत हमारे लिए। चलिए, इसमें इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।